दोस्तों बॉलीवुड के गलियारों से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको देखने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कहना जरूर चाहूंगा कि भैया अभी तक तो दबंग की एंट्री नहीं हुई कि भैया उससे पहले ही उसके आने की धमक को ही सुनकर कई सारे लोग मैदान छोड़कर भागने लगे हैं जो कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हैं। और कुछ लोग भाई मैदान में आने का दम भरते हुए अपनी फिल्म का नाम चमका कर मैदान छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई कौन है ये लोग और क्या है ये मामला? चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भैया सिकंदर के इस साल रिलीज होने के बाद भैया दबंग खान की किसी भी फिल्म की जानकारी हम लोगों के सामने नहीं आई थी कि भैया उनकी कोई फिल्म 2026 में ईद के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी कि नहीं। और भाई जैसे ही इस बात की जानकारी या फिर कहिए भैया जैसे ही इस बात का आभास बॉलीवुड के कुछ कलाकारों को हुआ कि उन्होंने ईद के रिलीज डेट पर अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया कि वो अपनी फिल्म को इस डेट पर लेकर आएंगे। और भाई इसमें कुछ साउथ के भी बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं। उसमें से एक है भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि भाई रॉकी भाई, जो कि अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि उनकी ये फिल्म जो है वो मार्च के महीने में 19 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ईद से एक दो दिन पहले। तो भाई ये जानकारी जब हम लोग के सामने आई तो उसी वक्त ये बात क्लियर हो गई थी कि भैया भले ही अभी तक भाईजान ने अपनी फिल्म का रिलीज डेट फाइनल नहीं किया है, लेकिन मुकाबला तो तय है मेरे भाई। यानी कि भैया सलमान खान अपने चाहने वालों को निराश नहीं होने देंगे, इस बात का अंदाजा हम सभी को पहले से ही था। और भाई अब बहुत जल्दी ही इस बात की घोषणा होने वाली है कि भाई बैटल ऑफ गलवान जो है वो ईद के मौके पर ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अनऑफिशियली नहीं कहें, भाई ऑफिशियली ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई इस फिल्म का जो है ना पहला लुक जारी कर दिया जाएगा दबंग खान के जन्मदिन पर। और उसके साथ ही इस बात की घोषणा कर दी जाएगी कि ये फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमा घरों में। यानी कि भैया जानकार सूत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी तो हमें भी प्राप्त हुई है कि भाई ये फिल्म जो है वो ईद के मौके पर ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। और भाई जैसे ही ये मामला हम लोग के सामने आया कि भाई सबसे पहले बॉलीवुड के सिंघम ने मैदान छोड़ दिया सलमान खान के लिए, ये कहते हुए कि भाई ये डेट तो सलमान खान के नाम हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा जब तक वो चाहेंगे। जब वो अपनी फिल्मों को लेकर नहीं आते हैं तभी हम इस डेट पर अपना दावा ठोकते हैं। यानी कि भाई सलमान खान की तरफ से हमको लगता है कि इंटरनली उनको ये खबर दे दी गई होगी कि अंजू बाबू मेरी फिल्म आ रही है ईद के मौके पर, क्या मुकाबला करोगे? तो भाई धमाल के पार्ट 4 को लेकर वो बोले कि भैया ना, हम अपनी फिल्म को इस डेट पर रिलीज नहीं करेंगे, हम अपनी इस फिल्म को लेकर जाएंगे अब मई के महीने में। यानी कि भाई ये फिल्म मैदान छोड़कर भाग चुकी है। और भाई जैसे ही धमाल के पार्ट 4 ने ये वाला फैसला किया कि उसी के साथ ही भाई इन दिनों सिनेमा घरों में धमाल मचा रही धुरंधर जो है वो ये घोषणा कर बैठी कि भैया धुरंधर का पार्ट 2 जो है वो मार्च के महीने में ठीक उसी दिन सिनेमा घरों में रिलीज होगा जिस दिन भाई टॉक्सिक की एंट्री होने वाली है। यानी कि भाई अभी तक बैटल ऑफ गलवान को लेकर मामला कुछ ओपन नहीं हुआ कि उससे पहले ही ये दोनों फिल्में आपस में भिड़ने के लिए गुत्थम गुत्ती करने के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। लेकिन बाबू ये मैटर क्यों आया है? तो भाई धुरंधर के पार्ट 2 के हाइप को और भी जबरदस्त कहे तो भैया हाइप दिलवाने के लिए। अब सोचिए धुरंधर अभी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है और जब इस फिल्म का बज़ काफी स्ट्रांग हो जाएगा तो नो डाउट एक और खबर हम लोग के सामने आएगी कि भैया क्या धुरंधर का मुकाबला टॉक्सिक कर पाएगी। यानी कि भैया चुनौती इधर से दी जाएगी इधर के पीआर टीम के द्वारा कि भाई क्या टिक पाएंगे यश धुरंधर के सामने। यानी कि भैया मॉन्स्टर टिकेगा कि नहीं। तो भाई ये हाइप जब तैयार होगा तो खबरों का बाजार गर्म होगा और वहां से गर्माहट कुछ ऐसी निकल कर आएगी
कि भैया उसमें हमें ये बात पता चलेगी कि टॉक्सिक जो है वो आगे बढ़ने वाली है। यानी कि भैया टॉक्सिक को ये बात समझ में आ गई है कि भाई इस डेट पर अगर सलमान खान की फ़िल्म की एंट्री होती है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी जो है वो सलमान खान की ही फ़िल्म को मिलेगी। यानी कि भैया बॉलीवुड के सर्किट के जितने भी सिनेमाघर हैं उस पर कहते भैया एक आधिपत्य हो जाएगा किसका, तो भाई बैटल ऑफ गलवान का। तो भाई जब सलमान खान अकेले 5 से 6,000 स्क्रीन में से 3 से 3,500 स्क्रीन लेकर चले जाएंगे तो भैया टॉक्सिक क्या लेगा, झुनझुन ना। क्योंकि भैया धुरंधर ने भी दावा ठोका है ना, तो वो भी कम से कम 1,500-2,000 तो स्क्रीन लेकर जाएगी ही। तो भैया ऐसा लगता है कि टॉक्सिक को हिंदी बेल्ट में मुझे लगता है कि 1,000 से 1,200 स्क्रीन मिलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि केजीएफ के चैप्टर 1 को मिले थे। तो भाई यहाँ पर मुकाबला काफी कहें तो भैया इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे भाई। मैं आप लोगों को एक बात पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में ये बात पता चलेगी कि भैया धुरंधर का पार्ट 2 जो कि भैया इस वक्त दम बढ़ रही है कि वो 19 मार्च को ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सबसे पहले इस फिल्म का रिलीज डेट बदलेगा, फिर उसके बाद में आपको ये खबर मिल जाएगी कि भैया यश की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया टॉक्सिक का भी रिलीज डेट जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि भैया टॉक्सिक जो है वो अब जून जुलाई के महीने में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और उसके साथ ही धुरंधर जो है उसके आजू बाजू कहीं सिनेमाघरों में सेट होती नजर आएगी। यानी कि भाई जैसे ही सलमान खान की तरफ से पत्ते क्लियर कर दिए जाएंगे कि भाई चाहे टॉक्सिक आए या फिर धुरंधर का पार्ट 2 आए या फिर धमाल का पार्ट 4 आए, हम अपनी फिल्म का रिलीज डेट नहीं बदलेंगे। हम अपनी फिल्म को ईद के मौके पर ही सिनेमाघरों में रिलीज करेंगे। तो उसके साथ ही पूरा गेम सीधा पलटने वाला है मेरे भाई। क्योंकि भैया दबंग खान को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भाई ईद की ईदी देने के लिए उनके दिलवाले जो हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, वो उनकी फिल्म को ही देखने सबसे पहले सिनेमाघरों में आएंगे। तो भाई जब सलमान खान का फिल्म जो है वो अगर ईद के मौके पर आ रहा है तो भाई ये कोई फिल्में टिकेंगी ही। ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हो कि भैया इन सभी फिल्मों को अपना रिलीज डेट आगे बढ़ाना होगा। तो भाई आज काफी खबरें फैल रही है कि भाई धुरंधर के पार्ट 2 की वजह से धमाल के पार्ट 4 ने अपना रिलीज डेट बदला है। नहीं बाबू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनली जानकारी मिल चुकी है सिंघम को कि भैया दबंग जो है वो अपनी फिल्म को ईद के मौके पर ही लेकर आने वाला है। तो भाई ये खबर इससे पहले की हाइप लेती कि भैया अजय देवगन ने अपनी पूरी टीम के साथ ये फैसला कर लिया कि भाई चलो मई के महीने में वहीं चलकर धमाल मचाएंगे। अब इधर का जो धमाल है इन तीनों फिल्मों को मचाने दो। अब देखिए जैसे ही बैटल ऑफ गलवान की घोषणा होती है तो इन दो फिल्मों में से पहले कौन सी फिल्म भागती है, क्या टॉक्सिक भागती है या फिर धुरंधर का पार्ट 2, ये तो आने वाले दिनों में हम सभी को पता चलेगा। वैसे आप लोगों को क्या लगता है जब बैटल ऑफ गलवान की घोषणा की जाएगी कि ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो भाई क्या ये दोनों फिल्में अपना रिलीज डेट यही रखेंगी या फिर ये लोग मैदान छोड़कर भागेंगे? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।